स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी 99 तक पर। यदि आप चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। जैसा कि फ्रेंड्स हम लोग कर रहे थे एजुकेशन, आज हम आपको कराएंगे पेपर सेकंड। इसमें हम आपको कराएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आज 20 क्वेश्चन लेके आए हैं। सही फ्रेंड्स, चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव को कैसा प्राणी माना गया है? बौद्धिक माना गया है। मानव को कैसा प्राणी माना गया है? सही है। जैसे बौद्धिक माना गया है, या सामाजिक माना गया है, या चिंतनशील माना गया है। तो इसमें जो आपका आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। जैसे एक मानव है, एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति के अंदर बौद्धिक क्षमता भी होती है, यानी कि सोचने की क्षमता भी होती है। जो व्यक्ति अगर सोच ना पाए तो व्यक्ति किसका, वो जानवर है। इसलिए एक मानव जो है उसके अंदर सामाजिक वातावरण भी होता है। समाज में किस प्रकार से व्यक्ति से मिलना है, किस प्रकार से वार्तालाप करना है, किस प्रकार से समाज के अंदर अपने संबंध बनाना है। सही है, तो ये भी सही हो गया। तीसरा हम देखते हैं चिंतनशील। अब जैसे एक व्यक्ति जो है, एक मानव है, वो चिंतन भी कर सकता है। सही है, चिंतन भी कर सकता है कि हमारी लाइफ के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। सही है फ्रेंड्स, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा उपरोक्त तीनों। सही है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं दर्शन शास्त्र। आगे देखते हैं दर्शन शास्त्र शिक्षा को देता है। जो दर्शन शास्त्र है वो शिक्षा को क्या देता है, ये पूछ रहा है। तो इसका जो आंसर होगा, दर्शन शास्त्र शिक्षा को देता है, आध्यात्मिक रूप देता है, ये क्रियात्मक रूप देता है, ये चिंतन रूप देता है, या फिर सामान्य रूप देता है। सही है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा क्रियात्मक रूप। दर्शन शिक्षा को क्या देता है? क्रियात्मक रूप देता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सेकंड वाला सही होगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, दर्शन एक ऐसा विज्ञान है जो परम तत्व के यथार्थ स्वरूप की जांच करता है। सही है, करता लिखी है। जैसे किसने, ये जो परिभाषा ये किसने दी है? प्लेटो ने दी है, अरस्तू ने दी है, ये जॉन ड्यूवी ने दी है, या ब्राइट मैन के द्वारा दी गई है। तो ये जो परिभाषा है, दर्शन एक ऐसा विज्ञान है जो परम तत्व के यथार्थ स्वरूप की जांच करता है। सही है, जांच करता है। ये परिभाषा किसने लिखी है? सही, ये पूछ रहा है। तो ये जो परिभाषा लिखी है, ये परिभाषा दी है अरस्तू ने, यानी कि इसका ऑप्शन जो होगा वो दूसरा वाला सही होगा। सही है फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दर्शन में किसके विषय में विचार किया गया है? जो दर्शन शास्त्र जो है उसमें जो विचार किया गया है वो किस व्यक्ति के बारे में विचार किया गया है, या तत्व संबंधी वस्तुओं के बारे में विचार किया गया है, या प्रकृति के बारे में विचार किया है? ये उपरोक्त सभी है, इसके बारे में विचार किया गया है। सही है, तो इसमें जो विचार किया गया है वो हमारा, देखो, एक दर्शन शास्त्र में व्यक्ति बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सही है, तो इसमें व्यक्ति भी होगा, तत्व संबंधी वस्तुएं भी होगा, प्रकृति। उसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी, ये इसका आंसर होगा यहाँ पर। सही है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि दर्शन के द्वारा शिक्षा के किस रूप की खोज की जाती है? दर्शन के द्वारा शिक्षा के किस रूप की खोज की जाती है? जैसे वातावरण की, चिंतन की, समस्याओं की, या घटनाओं की। तो इसमें जो खोज की जाती है, जैसे कि दर्शन शास्त्र है, उसमें शिक्षा के रूप में किसकी खोज की जाती है? वातावरण की जाती है, चिंतन की जाती है, समस्याओं की जाती है, घटनाओं की जाती है। इसमें जो खोज की जाती है वो की जाती है आपकी वातावरण की। किसकी की जाती है दोस्तों? वातावरण की। छठा क्वेश्चन करते हैं, शिक्षा को दर्शन का कौन सा पहलू माना जाता है? क्रियात्मक माना जाता है, सामाजिक माना जाता है, गतिशील माना जाता है, या व्यवहारिक माना जाता है? तो इसमें जो इसका ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा इसमें गतिशील। क्या माना जाता है?
गतिशील माना जाता है दोस्तों। सही है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका जो है वो ये है, शिक्षा का दार्शनिक आधार क्या है? शिक्षा का दार्शनिक आधार क्या है? तो इसमें शिक्षा का दार्शनिक आधार क्या होगा? सामाजिक विचार होगा, आध्यात्मिक विचार होगा, ये उपासना होगा, विभिन्न गुण होगा। तो शिक्षा का दार्शनिक जो आधार होता है वो होता है आध्यात्मिक विचार, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही होगा, सेकंड वाला। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका, दर्शन द्वारा शिक्षा के कौन से अंग की रचना की जाती है? दर्शन द्वारा शिक्षा के कौन से अंग की रचना की जाती है? जैसे क्वेश्चन नंबर 8, पाठ्यक्रम की, शिक्षक विधि की, अनुशासन की, उपयुक्त सभी की। तो जैसे देखो आपको, दर्शन द्वारा शिक्षा के कौन से अंग की रचना की जाती है? कोई एक बालक है, बालक के लिए पाठ्यक्रम क्या होगा? बालक है उसके लिए पाठ्यक्रम बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि पाठ्यक्रम उसके अकॉर्डिंग होगा तो क्या करेगा? वो पढ़ेगा। बच्चे के लिए नई नई शिक्षण विधि होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा इंटरेस्ट लेगा तभी तो सीख पाएगा ना नई नई विधियों के द्वारा। एक क्लास में अनुशासन तो बहुत ही आवश्यक होता है, समाज में, वातावरण में लोगों के बीच रहना किस प्रकार से। सही है, ये क्या अनुशासन है? तो इसमें जो आपका आंसर होगा होगा उपरोक्त तो सभी। इसके लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, वैसे सही तो सभी है, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट उसमें कौन सा माना जाएगा? उपरोक्त सभी। सही है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। पाठ्यक्रम पर दर्शन कहाँ प्रभाव किस विचारधारा के अनुसार पड़ता है? कह रहा है कि पाठ्यक्रम पर दर्शन का प्रभाव किस विचारधारा के अनुसार पड़ता है? सही है, अब ऑप्शन देखो, आदर्शवादी, प्रकृतिवादी, प्रयोजनवादी या उपयुक्त सभी। तो इसका जो आंसर होगा, देखो इसका जो आंसर होगा डी होगा, उपयुक्त सभी। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर डी होगा, उपयुक्त सभी। सही है, अब जैसे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 10, क्वेश्चन नंबर 10 कि पाठ्य पुस्तक जीवन के किस तत्व के प्राप्त करने का साधन होती है? पाठ्य पुस्तकें जो होती हैं जीवन के किस तत्व को प्राप्त करने का क्या होती हैं? साधन होती हैं। जैसे आदर्शों को, जैसे क्या है? आदर्शों को, कार्यों को, विचारों को, उपरोक्त सभी को। सही है, उपरोक्त सभी को। जैसे आदर्श को, कार्यों को, विचारों, उपरोक्त सभी को। तो इसमें जो आपका जो सबसे सटीक जो आंसर होगा वो आपका होगा विचारों को। क्या होगा? विचारों को। सही है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारा 11वां क्वेश्चन है कि बालक को प्रकृति ने किस रूप में बनाया है? जैसे एक बालक जो होता है, यदि जब वो जन्म लेता है तो क्या होता है? वो सरल होता है। सही है, सरल होता है, मेधावी होता है या अज्ञानी होता है या फूल जैसा होता है। बच्चा मेधावी तो नहीं होता है, क्योंकि बच्चा ऐसा तो नहीं है कि मेधावी हो, मतलब किसी चीज़ को मतलब उसने जीता हो, या फिर मेधावी यहाँ समझ सकते हैं क्या होता है। सही है, बच्चा जब शुरू में जन्म लेता है तो क्या होता है? वो अज्ञानी होता है, उसका दिमाग पूरी जगह से खाली होता है, उससे सही गलत इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती। इसका आंसर क्या होगा? बालक को प्रकृति ने किस रूप में बनाया है? उस बालक जो प्रकृति उससे बनाया वो किस रूप में बनाया है? अज्ञानी रूप में उससे बनाया। तो उसका ऑप्शन क्या होगा? तीसरा वाला सही होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, शिक्षा का बालक के प्रति क्या कर्तव्य है? शिक्षक का बालक के प्रति क्या कर्तव्य है, ये पूछ रहा है। जैसे आदर्शों का विकास करे, चरित्र निर्माण करे, समय का पालन करे, नियमानुकूलन करे। अब देखो एक शिक्षक जो है वो बच्चे के अंदर चरित्र का निर्माण तो नहीं कर सकता। सही, वो मतलब वातावरण है, सामाजिक है, फिलहाल स्कूल भी होता है, उसमें उसका काफ़ी मतलब समय का पालन भी मतलब शिक्षक नहीं कर सकता। सही, इसमें क्या होगा? आदर्श का विकास करे, यानी जो आदर्श है जो है इसमें क्या होगा? आदर्शों का विकास करे। सही है, ये होगा इसका आंसर। सही है, अब इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग। शिक्षक बालक को किस नियम से विकसित कर सकता है? एक शिक्षक जो है वो बालक को
किस नियम से विकसित कर सकता है, जैसे प्राकृतिक या सांस्कृतिक रूप से या सामाजिक रूप से या उपयुक्त तीनों रूप से, या उपयुक्त तीनों रूप से। जो बालक, जो शिक्षक जो है बालक को किस नियम से विकसित कर सकता है, शिक्षक जो है वो बच्चों को सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक रूप से क्या कर सकता है, उसे विकसित कर सकता है, ना वो सांस्कृतिक रूप से उसे कर सकता है, ना सामाजिक रूप से कर सकता है। समझे आप लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदर्शवादी बालक की तुलना किस प्राणी से कर सकते हैं। एक बच्चा जो होता है, आदर्शवादी बालक जो होता है, उसकी तुलना हम किससे कर सकते हैं? सामाजिक से कर सकते हैं, नैतिकता से कर सकते हैं, आध्यात्मिक से कर सकते हैं, या राजनीति से कर सकते हैं। एक जो आदर्शवादी बालक जो होता है उसकी तुलना हम लोग कर सकते हैं, वो कर सकते हैं किससे कर सकते हैं? आध्यात्मिक से कर सकते हैं। सही है, आगे बढ़ते हैं। आदर्शवादी दृष्टिकोण में अंतिम सच्चाई किसमें है? आदर्शवादी दृष्टिकोण में अंतिम सच्चाई किसमें है? सही है, तो किसमें है? जैसे ऑप्शन ए है मानसिक शक्ति में, ऑप्शन ए क्या है? मानसिक शक्ति में, भौतिक शक्ति में, संजीवनी शक्ति में, या आध्यात्मिक शक्ति में। तो आदर्शवादी दृष्टिकोण में अंतिम सच्चाई किसमें होती है? वो होती है आपकी आध्यात्मिक शक्ति में होती है। किस में होती है दोस्तों? आध्यात्मिक शक्ति में होती है। सही है, आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि आदर्शवादियों के अनुसार संसार में सब कुछ कौन सा तथ्य है? आदर्शवादियों के अनुसार संसार में सब कुछ कौन सा तथ्य है? जैसे सत्य है, दया है, ज्ञान है, या आचरण है। इसमें पूछा कि सत्य है, दया है, ज्ञान है, या आचरण। इसका जो आंसर होगा वो सही होगा सत्य, क्योंकि व्यक्तिगत सत्यता होना बहुत ज़रूरी है। जब व्यक्ति सत्यता होगी तो दया, ज्ञान, आचरण ये सभी क्या होते हैं? ये कम पड़ जाते हैं। सही है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आदर्शवाद के किस तत्वों पर बल देते हैं? किस तत्वों पर बल देते हैं? जैसे इसका ऑप्शन जो ए है वो है सुंदरता पर, नैतिकता पर। सही है, इसके नीचे जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो है चरित्र निर्माण पर, और जो सबसे लास्ट है वो है आचरण पर। क्या है सबसे लास्ट? क्या है? आचरण पर। सही है, तो इसका जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा? देखो एक आदर्शवादी जो बच्चा होता है, सही है, वो किस पे ध्यान देता है? नैतिकता पर। किस पे ध्यान देगा? नैतिकता पर। सही है, आगे आप लोग समझ में, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन है कि निरपेक्षवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन है? निरपेक्षवाद जो है उसके प्रमुख प्रवर्तक किसको माना गया है? कौन है उसका प्रवर्तक? जैसे ऑप्शन है इसके हीगल, थॉमस व लैंग, सही है, फिक्टे, ये प्लेटो। सही है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा फिक्टे। क्या होगा? इसका जो ऑप्शन क्या होगा वो होगा फिक्टे, यानी कि तीसरा जो ऑप्शन इसका सही होगा। सही है, हम लास्ट से देखते हैं 19वां नंबर। 19वां क्वेश्चन है कि हम विश्व का ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हैं? एक जो बच्चा है या कि मानव है वो विश्व का ज्ञान किस प्रकार से प्राप्त कर सकता है? जैसे मन की प्रतीत से, शक्ति के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, ऊर्जा के द्वारा। अब जैसे आपको हम बता दें, जैसे शक्ति की हम बात करते हैं तो देखो रावण जो था, सही है, वो क्या था? वो बहुत ही शक्तिशाली था, सही है, ज्ञानी भी था, और ऊर्जा भी उसके अंदर बहुत थी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फुर्तीला था। तो क्या उसने विश्व का ज्ञान प्राप्त कर लिया? नहीं कर पाया ना, कि विश्व का ज्ञान सिर्फ वही व्यक्ति, वही मानव संसार में प्राप्त कर सकता है जिसके अंदर क्या है? मन की प्रतीत से, जो व्यक्ति मन को कंट्रोल रख सके, सही है, वही व्यक्ति क्या करेगा? विश्व का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। सही है फ्रेंड्स, हम लास्ट और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। हमारा लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है कि आदर्शवाद में रॉस ने किस पर बल दिया है? जैसे नैतिकता पर बल दिया है, या सुंदरता पर बल दिया है, शक्ति पर बल दिया, या फिर कर्म पर बल दिया है।
सही है। तो इसका जो ऑप्शन जो होगा, वो सटीक ऑप्शन ये होगा कि आदर्शवाद जो है उसमें जो मनोवैज्ञानिक रॉस हुए हैं उन्हें जो बल दिया वो दिया है नैतिकता पर, ना कि न सुंदरता बल दिया है, न शक्ति पर बल दिया और ना ही कर्म पर बल दिया है। सही फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।